इश्क की दास्तां नागमणि। हमारे नागवंश को कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी तू चुड़ैल। पिछले जन्म में किया वादा इस जन्म में निभाएंगे। अपने नागवंश को हम जरूर बचाएंगे काका। जैसे इन सांपों को अपने कब्जे में किया है, बहुत जल्दी वो इच्छाधारी नागिन भी मेरे कब्जे में होगी। अरे पारो बिटिया, पर शंकर बिटवा को तो कुछ याद है नहीं। अम्मा, हम क्या कहते हैं, अभी अभिषेक में बखत है तो क्यों ना हम कंबल बांट दे गरीबों में। हाँ हाँ सही है। चलो चल आइए आइए सब। काका हम अकेले ही जाएंगे। इस बार भोलेनाथ का अभिषेक हमारे नागवंश की उपस्थिति में ही होगा। काका हम चलते, आप यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हाँ हाँ। जन्म जन्म का साथ इस जन्म में छूट जाएगा, इस कदर अलग करूंगी मैं इस नाग नागिन के जोड़े को। नागमणि मेरे माथे पे सजेगी और वो अमर जवानी का ताज मेरे सर पे। मैं मोहिनी। आओ सब लोग, पारो जरा गाड़ी में से सारा सामान तो ले आओ। ये पारो जंगल की तरफ क्यों जा रही है? पारो? ये पारो कहाँ गई? वो ये लीजिए कंबल और मिठाई। पारो महादेव की मूर्ति साफ करने गई। हाँ। काका ने झूठ क्यों बोला? कहीं ये पारो फिर से कोई गड़बड़ करने तो नहीं जा रही? ज्योति बहुरिया, अपने हाथों से गरीबों में बांट दो, शुभ होता है। हे भोलेनाथ, इतने सारे रास्ते किस तरफ लेके गई होगी चुड़ैल हमारे नागवंश को? समय कम है हमारे पास भोलेनाथ। अगर अभी तुक्का भिड़ाएंगे ना, बहुत ही देर हो जाएगी और गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। नहीं, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ रास्ता दिखाइए हमें, रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ रास्ता दिखाइए। अब इन नागवंश को जाके काल कोठरी में रख दूंगा और दीदी की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। हे भोलेनाथ, सही रास्ता दिखाइए ताकि हम अपने नागवंश को जल्द से जल्द ढूंढ सके। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ, थैंक यू हमें रास्ता दिखाने के लिए। ये इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। पप्पी बेचारा भूखा था, उसे मिठाई और कंबल देते हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा। बुआ बुआ, मुझे भी कंबल और मिठाइयाँ बांटनी है, मुझे दो ना। हाँ हाँ बेटा, तुम भी हमारे साथ बांटना, ठीक है? चलो आओ। नहीं नहीं, हम खुद बांट लेंगे, हमें दो ना। नहीं, अकेले नहीं, बड़ों के साथ, ठीक है? नहीं नहीं बुआ, हमें खुद से बांटना है। क्या तमाशा लगा रखा है? मंदिर है, चिड़ियाघर नहीं है। बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? मुझे कह रही है ना, चुपचाप मान लो तुम। दुर्जन रहने देना। आइए। बबली, लो मुझसे लो कंबल और मिठाई और बांट लो। लो लो। ठीक है। पीछा छूटा, कहीं छांव में जाकर आराम करती हूँ जब तक ये लोग ये फालतू का काम निपटाते हैं। यहाँ कौन आ सकता है? ये सांप मुझे जीने नहीं देंगे। बहुत चालाक हो ना तुम लोग। इतना मत भूलना कि अगर तुम सांप हो तो मैं चुड़ैल हूं। मुझसे होशियारी बिल्कुल मत करना। जीजी, आवाज अभी भी आ रही है, आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। जीजी, पारो इसी तरफ आ रही है और उसके पीछे पीछे शंकर भी। मौका भी है और दस्तूर भी। आज नाग पंचमी के दिन ये नागवंश भी मेरे कब्जे में है और ये नाग नागिन का जोड़ा भी।
कहाँ है हमारे नागवंश? छोड़ेंगे नहीं तुझे चुड़ैल। शंकर यहाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल को पता चल गया तो शंकर की जान को खतरा है। हमें अपने शंकर को वापस भेजना होगा। माफ करना शंकर, पर आपको गुमराह करके यहाँ से वापस भेजने में ही आपकी भलाई है। ये पारो कर क्या रही है? किस तरफ गई होगी पारो? इस वक्त ये जंग हमारी है शंकर। आपकी जान के साथ हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। बहुत ही दौड़ा दौड़ा के अरे पपिया बेइज्जती हो या बहुत। पप्पी, तुम्हारा कंबल गिर गया था ना, और तुम्हें भूख भी लगी थी। देखो हम ले आए, लो लो। और जो हमारी इज्जत का फालूदा हुआ उसका कहा? हाँ? अरे गांव वाले दौड़ा दौड़ा कर मारे हमें, उसकी भरपाई कैसे करेगी तू? माँ मजाक बनाने आई है हमारा, मजाक बनाने आई है हमारा। नहीं, हम मजाक थोड़ी ना बनाते। हम बताते मजाक का होता है। चुप, एकदम चुप। अब तेरे पूरे खानदान का बदला तुझसे लेंगे हम। छोड़ना मत को, छोड़ना मत को। चुप। सलामा।
जीजी, इतनी मेहनत करके जाल बिछाकर पकड़े थे ना हमने ये, आपने पारों के हवाले क्यों कर दिए? सांप तो हमें चाहिए थे ना। हाँ दीदी, मछली को फंसाना है तो दाना तो डालना पड़ेगा ना। ये सांप वही दाना है। जैसे ही मेरी चाल कामयाब होगी, ये सांप और ये नागिन दोनों मेरे कब्जे में होंगे। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई अचानक? न जाने इस बार कौन सी मुसीबत लेकर आने वाली है ये पारो। जीजी, छोटी बहुरिया, ये बबली कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने देखा का? बबली, लो मुझसे लो कंबल और मिठाई और बांट लो। ठीक है। इन्हें पता चलेगा तो फालतू में डांट कर हंगामा मच जाएगी। अरे जवाब काहे नहीं देती? यही कहीं होगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, हम देखा थे। हे भगवान, कहाँ चली गई वो पागल? हमारी आंखों में धूल जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुड़ैल, चुड़ैल, हम जानते हैं तू यही है चुड़ैल, हम जानते हैं। ये क्या? लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तू अपने हार पर हंस रही है? ना, आज मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि आज तेरा मुकाबला मुझसे नहीं बल्कि तेरे नाग वंश से होगा। और तेरा शंकर जो तुझे ढूंढ रहा है वो भी मरेगा। चुड़ैल, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे नागवंश और शंकर को आज भी नहीं आ सकती, समझी तू? ये अचानक से इतना तूफान कैसे आ गया? पारो ठीक तो होगी ना? अच्छा, तो तेरी लाश पर से उतर के सबकी लाश बिछाऊंगी मैं। भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए इस चुड़ैल से लड़ने की और अपने नागवंश को बचाने की। ये चुड़ैल कहाँ चली गई? हो गए सांप आजाद, यही चाहती थी ना तुम?
की तरफ जा रहे हैं, हमें नहीं रोकना होगा। अब बोल, लड़ेगी अपने नागवंश से? शक्ति दीजिए भोलेनाथ हमें इस परीक्षा से गुजरने की। और इन्हें हम तुम्हारी चाल से आजाद करवा के रहेंगे चुड़ैल।
आप चिंता मत करो, हर एक नाग आपका होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इस बार फिर इन नागों ने पारो को बचा लिया। आवाज तो यहीं से आ रही थी। जैसे अपने नागवंश को बचाया है, वैसे ही अपने शंकर की रक्षा भी करेंगे हम। तू अपने मकसद में आगे तो बढ़ सकती है, पर हमारे होते हुए अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर सकती चुड़ैल, कभी नहीं। मेरे साथ! दीदी नहीं, दीदी आज के लिए डंक मिल गया है ना, हम चलते वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ जी, मनमोहन सही कह रहा है, अब यहाँ से चलते हैं। चलिए जी चलिए। धन्यवाद। ये चुड़ैल ना ऐसी ही है, हर बार मुंह उठाकर आ जाती है और जब हार जाती है तो मुंह खुलाकर वापस चली जाती है। आप सब ठीक तो है ना? आज हमारे साथ नाग पंचमी की पूजा में शिव मंदिर में शामिल होंगे ना? पारो, शंकर, पारो तुम इधर हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो यहाँ भोलेनाथ की मंदिर में पूजा के लिए आए थे। पर आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ हमारी चिंता में हमें ढूंढते हुए आए थे, है ना? बोलो बोलो, है ना? नहीं,
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी वजह से दूसरा कोई कांड ना हो। चलो अब चलो। ये पागल बबली वापस नहीं आई तो ये सब मिलकर मेरा गला दबा देंगे। शंकर को फोन करती हूँ, ना जाने ये भी कहाँ गायब है। अरे अम्मा जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। अरे आप सब सारी हम तो लगता है तुम दोनों बहुत गुस्से में हो और ये गुस्सा तुम्हारा कहीं और उतर रहा है। सच बोलो। वो हमने बबली का अपहरण किया था क्योंकि वो पारो ने हमारे साथ बहुत गलत किया बता रहे हैं। ये छोटे मोटे अपहरण करके तुम क्या कर लोगे? करना है तो कुछ बड़ा करो। का मतलब? बस इतना समझ लो कि इस परिवार के साथ और उस पारो के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब है। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो हमें करना क्या होगा मोहिनी जी? बदला लेना है तो कुछ बड़ा करके लो। ये छोटे मोटे वार करके क्या ही कर लोगे तुम? अभिषेक का समय हो गया। शंकर बेटवा आ जाओ। देखा आपने भोलेनाथ, अब हम अपने इच्छाधारी नाग और नागवंश के साथ आपका दुग्धाभिषेक करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि शंकर को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाए। पारो बिटिया तू भी। अरे अरे अरे, तू काहे आगे आगे जा रही है? ला वो कलश ज्योति को दे। ज्योति, अब शंकरवा के साथ मिलके दूध तो चढ़ा सके है ना, कि वो भी नौकरानी के हाथों चढ़ाए? नहीं नहीं, दूध चढ़ाने में क्या है, मैं चढ़ाती हूँ ना। तो जा जा जल्दी। कहाँ गए तुम्हारे साथ? कहीं नजर नहीं आ रही?
हमारी कसम पूरी करवाने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। अब शायद शंकर को सब कुछ तेरी हिम्मत कैसे हुई? शंकर वाह, शंकर, शंकर बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोच के किया तूने ये सब? बोल पप्पी, बोल बोल बोल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो हमें करना क्या होगा मोहिनी जी? बदला लेना है तो कुछ बड़ा करके लो, ये छोटे मोटे वार करके क्या ही कर लोगे तुम। दामाद बनेगा हमारा, दामाद बनेगा हमारा तू। लखन, लखन यहाँ, ऐसी तेरी सुताई कराएंगे तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। ले जाओ इसको, मार मार के हड्डियां तोड़ दो इसकी। नहीं बाबूजी, इसे तो आज मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। अरे हमसे कोई पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं, सिर्फ एक मौका अपनी बात रखने का। बंद कर अपनी बकवास, बंद कर अपनी बकवास। अरे कहीं इसको पीट रहे? अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, क्या समझाना चाहते हैं, सुन तो लीजिए। अरे हम जान के नहीं कि बबली खतरे में थी, इसलिए हमने मांग भरी उसकी। समझिए छोटे सरकार, बबली खतरे में थी, हमने बचाया उसे। सच कह रहे हैं। वो कंबल बांट रही थी, कुछ लड़के आ गए, उसको छेड़ रहे थे। हम सच बता रहे हैं, वो बेचारी बबली उसको फंसाना चाह रहे थे, उसको समझ में आप बदतमीजी कर रहे थे। हमने मांग भर दी ताकि उनको लगे कि हम उसके पति हैं। अरे आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। पारो से बदला लेने के लिए तुझ जैसी पागल को भी सहने को तैयार है हम। अरे अम्मा, पकड़ो इसे जरा। हो गया खेल खत्म। अब आएगा